हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोगों के रोज़े बिल्कुल ठीक जा रहे होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में लोगों ने कह के मेरा दिमाग ख़राब कर दिया कि भैया गुलाम बादशाह सुंदरी का रिव्यू कब शेयर करेंगे। तो खैर मैंने मामा से डिस्कस किया। मामा ने कहा भाई रोज़ों में नया ड्रामा देखना, वो भी फर्स्ट एपिसोड से बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर मैंने कहा मामा हिम्मत करें, इफ्तारी वगैरह बना के हम लोग बैठ गए और हम लोगों ने फर्स्ट 10 एपिसोड देख ली हैं ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की। क्या बात है? तो चलें बात कर लेते हैं। चलो भाई। एपिसोड के ओपनिंग सीन में हमारी मुलाकात होती है गुलाम के साथ। गुलाम एक बहुत ही शरीफ इंसान है और बहुत ही हक की बात करता है। इसके अलावा मोहल्ले की तमाम औरतें और इस गांव की तमाम बहनें, सबकी इज़्ज़त इसके हाथ में है। सबको इंसाफ दिलाता है, सबके जो है ना उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। और पूरे गांव में ये बात मशहूर है कि अगर किसी को इंसाफ चाहिए तो वो गुलाम के पास जाए। गुलाम की अम्मी इस बात पे बहुत फ़ख्र करती हैं कि मेरा बेटा ना सिर्फ ये कि डॉक्टर है बल्कि उसको इस दुनिया की औरतों की भी बहुत परवाह है। खैर अगले सीन में हमें पता चलता है कि गुलाम की अम्मी तो बहुत फ़ख्र करती हैं इस पर, लेकिन जो इसके अब्बू है ना गाइस, इसके अब्बू इसे एक आँख पसंद नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि गुलाम बेसिकली एक ऐसी औरत का बच्चा है जो औरत इसके बाप को बेची गई थी। ये सारी बातें इसकी अम्मा इसको बताती हैं कि मेरे अब्बा ने मुझे पैसों के एवज़ तेरे बाप को बेच दिया था, इसीलिए वो मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता और वो तुझे भी अपनी औलाद नहीं मानता। वो अगर किसी की इज़्ज़त करता है ना तो अपनी पहली बीवी की। गाइस ये हमारे सेठ साहब की पहली बीवी हैं और देख रहे हैं आप कितनी गरूर है इनकी आंखों में और जेवर से लदी होती हैं हर टाइम। और ये है उनका बेटा यानी कि हमारा बादशाह। ज़ावियार नुमान एजाज की एंट्री होती है और हमें बादशाह के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। यानी कि गुलाम और बादशाह एक ही इंसान के बच्चे हैं, दोनों सौतेले भाई हैं। अम्मियाँ दोनों की डिफरेंट है लेकिन अब्बू सेम है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने कभी इस बात को अपने रिश्ते में आने नहीं दिया कि हमारी अम्मियाँ अलग अलग हैं। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। सुबह सवेरे घुड़सवारी करने के लिए भी इकट्ठे ही जाते हैं और हिरन का शिकार भी एक साथ ही करते हैं। इसके अलावा अगर मेरा गला ख़राब हो रहा है गाइस, माफ़ कीजिएगा। कोई बात नहीं। इसके अलावा अगर कभी बादशाह नशे में आ जाए तो हमारा गुलाम उसको संभालता है। दोनों बहुत अच्छे हैं लेकिन बस थोड़ा सा फ़र्क ये है कि बादशाह जो है वो बहुत ही अय्याश किस्म का इंसान है, लड़कियों से बहुत ही गैर महज़्ज़ब किस्म के मरासिम है इसके। ला हौला वला कुव्वता। खैर अगली तरफ हम देखते हैं कि हमारी मुलाकात होती है सुंदरी से, जो कि इस ड्रामे का थर्ड कैरेक्टर है, जो अपने अब्बू के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं, बहुत ही अच्छी खातून है। ड्रामे में ट्विस्ट उस दिन आता है जिस दिन हमारी सुंदरी अपने कॉलेज के एक फंक्शन में गुलकारी और रक्स कर रही होती है कि अचानक से उसके अब्बू को नहीं पता होता कि भाई वो ये सब कुछ कर रही है। पीछे बल्ले बल्ले गाना चल रहा है। खैर जब वो नाच के थक जाती है तो कहती है बस अब मुझे स्टेज से नीचे उतार लीजिए, मैं थक गई हूँ। अच्छा। खैर उसके प्रिंसिपल उसको आने का बोल देते हैं। वापसी पे अपनी गाड़ी में बैठ के वो लोग घर की तरफ जा रहे होते हैं तो भाई अचानक इनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। अब सुंदरी कहती है ये क्या बकवास है, हमें घर कौन छोड़ेगा। तो भाई एक दूसरी तरफ से हम लोग देखते हैं कि बादशाह सलामत अपनी गाड़ी में आ रहे हैं और उनको अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा कि कौन सी लड़की है पाँव में पाजेब पहने हुए, कहाँ जा रही है इस टाइम। तो खैर इससे पहले कि सुंदरी खुद कुछ बोलती, उसकी सारी दोस्तें बादशाह सलामत के पास आती हैं और कहती हैं बादशाह सलामत आप क्या हमें घर छोड़ देंगे, हमारा घर 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से। बादशाह सुंदरी की तरफ देखता है और कहता है कि हाय इतनी खूबसूरत लड़की अगर हो आंखों के सामने तो उसको कौन मना करेगा। तो खैर वो उनको बोलते हैं कि आप अंदर बैठ जाएं। तो खैर सुंदरी अपनी दोस्तों के साथ बैठ जाती है, पीछे वाली सीट पे वो लोग बैठ जाते हैं और हमारी सुंदरी अपनी आंखों ही आंखों से बादशाह सलामत को मना कर रही होती है कि भाई मेरी तरफ मत देखिए, मुझे शर्म आ रही है। तो खैर जब वो अपने घर उतरने की कोशिश करती है तो बादशाह सलामत उसका हाथ पकड़ लेते हैं। गाइस इस बात की तो बिल्कुल तवक्को नहीं थी हमें। खैर सुंदरी को गुस्सा आ जाता है और वो बादशाह के मुंह पे थप्पड़ रसीद करती है और कहती है कि तुम हो गए इस इलाके के बादशाह, लेकिन तुम्हारी मजाल कैसे हुई कि तुमने मेरे हाथ पकड़ लिया। तो खैर बादशाह सलामत थप्पड़ खा के गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं और कहते हैं कि यहीं रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा तुम्हें। लेकिन हमारी सुंदरी भी किसी शेर की बच्ची है, वो चली जाती है, बिल्कुल परवाह नहीं करती कि पीछे से बादशाह सलामत फायरिंग कर रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुंदरी घर पहुंचती है तो उसके अब्बू उसको पकड़ लेते हैं। बेटा रोज़ से तुम 4 बजे कॉलेज, रोज़ से तुम 4 बजे कॉलेज से आती हो, आज तुमने 7:30 क्यों बजा दिए। तो खैर वो बताती है अब्बू मैं नाच रही थी। ये सुन के उसके अब्बू और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तो खैर फिर उसकी जो दोस्त होती है वो कहते हैं अंकल कॉलेज का फंक्शन था, वहाँ पे सब लोग फीमेल्स थे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप माफ़ कर दें सुंदरी को। तो खैर फिर उसके अब्बा 2-3 दिन के बाद उसको माफ़ कर देते हैं। खैर 3-4 दिन गुजरने के बाद हमारी सुंदरी अपने अब्बा से कहती है कि अब्बा मुझे बकरियों से खेलने जाना है, मैं बाहर जा रही हूँ, मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊँगी। तो खैर उसके अब्बा उसको जाने देते हैं। अभी बकरी का बच्चा उसने हाथ में उठाया ही होता है कि हमारे बादशाह उसको देख लेते हैं और कहते हैं अरे ये तो वही खूबसूरत नौजवान लड़की है जिसने मुझे थप्पड़ मारा था, इसको तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। वो फ़ौरन अपने गुंडे उसके पीछे भेजना शुरू कर देता है कि पकड़ लो इसको। पकड़
मेरे को जानता। हमारी सुंदरी कहती है अरे तो मुझे पकड़ने आ रहे हैं, भागो। वो वहाँ से दौड़ लगा देती है, लेकिन जाहिर है एक मासूम लड़की इतने बड़े बड़े गुंडों से कितनी देर तक बचेगी। वो उसको पकड़ के बादशाह के पास ले जाते हैं और बादशाह उसको रस्सियों से बांध देता है। तो खैर हमारी सुंदरी बेचारी, खैर बेचारी तो नहीं कहना चाहिए, अभी मैंने इसको चीते की बच्ची कहा है तो चीते की बच्ची रहने देते हैं। वो कहती है कि भाई अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो ये कौन सा तरीका है कि तुम मुझे बेड़ियाँ डाल के अपने पास रख रहे हो। अगर हिम्मत है तो मुझे आज़ाद करो और अपना प्यार साबित करके दिखाओ। हाय 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 हाय। इस तरह से जंजीरों में बांधने का क्या तुक है। तो खैर बादशाह को उसकी बात दिल पे लगती है और वो उसको रिहा कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बादशाह अपनी इस लड़की के साथ होने वाली तमाम मुलाकातों का जिक्र अपने सौतेले भाई लेकिन बेहतरीन दोस्त के साथ यानी ग़ुलाम के साथ करता है। और ग़ुलाम कहता है बादशाह आप तो हर दूसरे दिन किसी लड़की पे अपना दिल हार बैठते हैं, ये भी उन्हीं लड़कियों में से कोई होगी। लेकिन वो कहता है नहीं बे नहीं, ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, ये तो सीधा मेरे दिल पे जाके लगी है। और तुझे पता है उसका पाजेब मेरी गाड़ी में रह गया था। तो गाइस हमें पता ये चलता है कि ये सुंदरी की वालिदा का पाजेब था जो अब बादशाह के पास है। आज से 20 दिन बाद इस इलाके में एक बहुत बड़ा इवेंट है और वो इवेंट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आज हमारे बादशाह सलामत अपनी वजारत संभाल लेंगे। तो खैर सब लोग उनको मुबारकबाद देते हैं और मुबारकबाद लेने के पास जब वो वापस अपने घर पहुंचता है, अरे मुझे चक्कर आने लग गया। तो स्टोर में एक औरत से मुलाकात करता है। औरत मतलब जवान औरत नहीं, बहुत बुजुर्ग औरत होती हैं। बेसिकली ये इसकी फुप्पो है यानी कि इसके और बादशाह की फुप्पो नहीं, हाँ ये समझ क्या बोल रहा हूँ भाई ये इनके अब्बू की बहन है जिनकी फ़िलहाल हमें ये बताया जाता है कि शादी नहीं हुई। तो बादशाह और ग़ुलाम दोनों को यही पता है कि हमारी फुप्पो हैं जो हमारे साथ रहती हैं लेकिन उनकी अभी तक शादी नहीं हुई। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सुंदरी अपने अब्बू के साथ हॉस्पिटल जा रही है क्योंकि उसके अब्बा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, बेचारे ठा करके दूर जाके गिरते हैं। तो खैर हमारा ग़ुलाम क्योंकि एक बादशाह है और वो हॉस्पिटल में सुंदरी को मिल जाता है। जाहिर है हॉस्पिटल में ही होता है ना डॉक्टरों का काम। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो खैर वो उनका इलाज वगैरह करता है और फिर ये बताता है कि भाई आपके अब्बा का बचना बहुत मुश्किल है क्योंकि इनको बहुत ही ज़ोर की चोटें आई हैं। ओह शिट। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सुंदरी के अब्बा को चोटें आई हैं तो इस बात से ग़ुलाम और बादशाह की फुप्पो का दिल बैठे जा रहा है। वो कहती है मेरा दिल बहुत बैठ रहा है, लग रहा है कोई करीबी इंसान हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी जान को ख़तरा है। हमारे बादशाह को कुछ समझ में नहीं आती कि फुप्पो किसका जिक्र कर रही है, किसकी जान को ख़तरा है और इनका दिल क्यों बैठ रहा है उससे। गाइस अगले सीन में हम देखते हैं कि सुंदरी के बाप का इंतकाल हो जाता है और इनका जनाजा लेके सुंदरी और ग़ुलाम ये गाँव का रुख करते हैं। अब देखो क्या बनता है। खैर हमारी आंटी बहुत अभी भी परेशान है, उनको लग रहा है कि उनके किसी करीबी का इंतकाल हो गया है। गाइस मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ, इतना सस्पेंस मेरे से तो कंट्रोल नहीं हो रहा। भाई ये जो सुंदरी के जो अब्बू है ना ये उनकी बेगम है, मतलब ग़ुलाम और बादशाह की जो फुप्पो हैं वो सुंदरी की अम्मा है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों आपस में कज़न्स हैं। ओके तो खैर ड्रामे के अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सुंदरी और ग़ुलाम अपने अब्बू का जनाजा लेके गांव का रुख करते हैं और जब गांव वाले उनको धुतकार देते हैं ना, गांव वाले कहते हैं भाई यहाँ पे वजारत का फंक्शन हो रहा है, तुम लोग निकलो यहाँ से, किस आदमी का जनाजा लेकर आ गए हो। तो फिर ग़ुलाम तंग आके जनाजा अपने घर ले जाता है और घर जाके सेठ साहब को फ़ोन करता है कि हम लोग एक जनाजा लेकर आए हैं और देखें आप बताएं अगर आप इस इंसान को जानते हैं, इसका नाम अमीर अली है। अमीर अली का नाम सुन के तो जैसे सेठ साहब को सांप सूंघ जाता है और उनको वो वक्त याद आता है जब इस अमीर अली नाम के इंसान से ज़बरदस्ती इन्होंने तलाक दिलवाई थी अपनी बहन को। तो बेसिकली ये इनका साला लगता है और इन्होंने कहा था कि मेरी बहन को तलाक दे वरना हम तेरी 6 महीने की बच्ची को कुचल के रख देंगे। देखें कैसे पत्थर मार रहे हैं बच्ची को, हाय। तो बस उस इंसान ने जब ये देखा कि मेरी बच्ची को पत्थर मारे जा रहे हैं तो उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। और ये वही फुप्पो हैं जो इस टाइम ग़ुलाम के स्टोर में मौजूद हैं, जिनका दिल धड़क रहा था ना कि कुछ हो रहा है। तो बस इसीलिए उनका दिल धड़क रहा था क्योंकि उनके शौहर यानी कि सुंदरी के अब्बा का इंतकाल हो गया गाइस। हाय बहुत अफसोस होता है ये सीन देख के। और अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने ये ड्रामा कहाँ तक देखा है। हम लोगों ने तो फ़िलहाल यहीं तक देखा है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे बताएं कि किस किस ड्रामे के रिव्यू आप मेरे से सुनना चाहते हैं। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए टरा।